हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम किसी क्लास से संबंधित कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, सब्जेक्ट विषय से संबंधित है। आज हम बनाएंगे जनरल नॉलेज से संबंधित है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ है। खेलों का महाकुंभ जिसे कहते हैं ओलंपिक को 2021 में हुआ है ये। तो टोक्यो ओलंपिक और ओलंपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं और भारत के संदर्भ में कि भारत का क्या स्थान रहा है आज तक के ओलंपिक इतिहास में, भारत ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, तो एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे हम। इस नई जानकारी को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बड़े ही तथ्यात्मक तरीके से पढ़ेंगे। आप सभी रुचि के साथ में ध्यान लगा करके पढ़ेंगे ताकि हम एक नई जानकारी ले सकें। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है इसको 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में आयोजन नहीं हो सका और 2021 में इसका आयोजन हुआ है। दिनांक है इसमें 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हाल ही में आयोजन हुआ है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल होता है। इसमें पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े खिलाड़ी भाग लेते हैं एक जगह और अपने अपना वर्चस्व दिखाते हैं कि कौन कितना दमखम रखता है, कौन कितना बेस्ट है, कौन कितना सर्वश्रेष्ठ है। इन सब बातों का होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपन। मैं ललित कुमार। आप सभी वीडियो को ध्यान से जुड़े रहिए, देखते रहिए और हम एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इसमें बड़े ही रुचि के साथ में भाग लेंगे। इसको वीडियो को पूरा देखने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अपने को महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। तो ज़रूर देखेंगे और अन्य विद्यार्थी जो तो नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए ध्यान देखें, इसको ज़रूर देखें। देखिए, ओलंपिक के खेल जो होते हैं प्रति वर्ष प्रत्येक जो खेल होता है वह 4 वर्ष के बाद में आयोजन होता है। अब जो ओलंपिक हुआ है तो 4 वर्ष के बाद में होना चाहिए, यानी 4 साल के अंतराल के बाद में ओलंपिक का आयोजन होता है। अगला जो ओलंपिक होगा वो 2024 में ही होगा, 3 साल बाद में ही होगा, क्योंकि इस ओलंपिक को 2020 का ओलंपिक ही माना जाएगा। तो 2024 में होगा, जो फ्रांस पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पे होगा। वर्तमान में जो ओलंपिक हुआ है वह जापान में हुआ है, टोक्यो में। और इससे पहले वाला जो ओलंपिक था वो 2016 में हुआ था, ब्राज़ील के रियो शहर में हुआ था। रियो ओलंपिक जिसे कहते हैं। वर्तमान वाले ओलंपिक को टोक्यो ओलंपिक कहते हैं। ठीक है। आयोजन जो इसका हुआ है वह है नेशनल स्टेडियम टोक्यो, जापान में। ये 32वें नंबर का ओलंपिक है, ओलंपिक खेल है। इससे पहले 31 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। इस ओलंपिक जो खेल की है ना, मेन थीम रखी गई है आगे बढ़ो। आगे बढ़ो इसलिए रखा गया है कि वैश्विक महामारी चल रही थी, कोरोना पूरी दुनिया को जकड़ के रखा था। तो इससे बाहर उभरने के लिए इसकी थीम रखी गई है आगे बढ़ो। ओलंपिक के तथ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं हमें। प्रथम बार ओलंपिक, जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं, वर्तमान में जो ओलंपिक खेल चल रहे हैं, इनका पहली बार आयोजन जो हुआ था वह 1896 में हुआ था। ग्रीस, यूनान में हुआ था। केवल पुरुषों ने ही भाग लिया था इस खेल में, केवल पुरुषों ने ही भाग लिया था। तो इसको कितने वर्ष हो गए? लगभग 125 वर्ष हो गए खेलों को चलते हुए। भारत ने 1900 में भाग लिया था। आज तक के ओलंपिक इतिहास तक देखें तो भारत के जो कुल मेडल हैं वह 1900 से भारत खेल रहा है। और टोक्यो ओलंपिक तक है, टोक्यो 2021 तक के ओलंपिक इतिहास में भारत ने 35 मेडल प्राप्त किए हैं। अभी तक कितने मेडल प्राप्त किए हैं? कुल 35 मेडल प्राप्त किए हैं, जिनमें 10 तो गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, 9 सिल्वर मेडल और 16 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए गए हैं। गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जिसे कहते हैं, सिल्वर रजत पदक और ब्रॉन्ज कांस्य पदक है। 10 गोल्ड प्राप्त किए हैं अभी तक है, जिनमें से सर्वाधिक जो मेडल हैं गोल्ड मेडल वह पुरुष हॉकी में प्राप्त किए हैं। हमारा अपना जो राष्ट्रीय खेल है वह भी हॉकी ही है, हॉकी। तो 8 गोल्ड प्राप्त किए हैं अभी तक। कितने गोल्ड प्राप्त किए हैं? हॉकी में 8 गोल्ड प्राप्त किए हैं। इसके अलावा 2 गोल्ड और हैं
जो 2008 में बीजिंग में हुआ था ओलंपिक का आयोजन, अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में, शूटिंग में जीता था वो मेडल, और एक गोल्ड मेडल अब की बार 2021 के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि जेवलिन थ्रो या भाला फेंक जिसे कहते हैं उसमें जीता। इस प्रकार से अपने 10 मेडल गोल्ड मेडल हुए हैं अभी तक के। टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक 7 मेडल जीते हैं। आज तक के जितने भी खेल 31 ओलंपिक पहले हो चुके हैं, उनमें हमने सर्वाधिक जो मेडल हैं वो 7 मेडल इस खेल में जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में, यानी कि अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है पिछले वाले मुकाबलों की तुलना में अपना। इससे पहले लंदन ओलंपिक हुआ था 2012 में, उसमें भारत ने 6 मेडल प्राप्त किए थे, लेकिन कोई गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं किया था। टोक्यो ओलंपिक के बारे में देखते हैं, चलिए। इसमें अब की बार 7 मेडल प्राप्त किए हैं भारत ने। तो 7 मेडल कौन कौन से थे? ओलंपिक इतिहास में पहले ही दिन, मतलब जिस दिन खेल शुरू हुए हैं उसी दिन भारत ने पहली बार मेडल जीता है, और वो है मीराबाई चानू, मणिपुर की रहने वाली है। 49 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया था इन्होंने, 26 वर्ष इनकी आयु है। सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। किस में जीता है? वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में, यानी वजन उठाया इन्होंने। 202 केजी वजन उठाया है। 202 केजी वजन, 87 किलो तो स्नेचिंग में और 115 क्लीन एंड जर्क में उठाया। इस प्रकार 202 केजी वजन के साथ में उन्होंने सिल्वर मेडल दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान चीनी खिलाड़ी ने प्राप्त किया था, जिन्होंने 210 किलो वजन उठाया था। इससे पहले भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग में श्रीमती करणम मल्लेश्वरी ने 2000 में ब्रॉन्ज जीता था। सन 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जिसे कहते हैं। वेट लिफ्टिंग में अभी तक 2 मेडल प्राप्त हुए हैं, एक तो मीराबाई चानू ने उठाया लिया है, और एक करणम मल्लेश्वरी ने। दोनों मेडल महिलाओं के नाम है। अभी तक इस खेल में पुरुषों के नाम कोई मेडल नहीं है। चलिए, पहला मेडल हो गया, मीराबाई चानू ने लिया सिल्वर मेडल। दूसरे नंबर का जो मेडल है टोक्यो ओलंपिक 2021 में, दूसरे नंबर का जो मेडल है वह है पीवी सिंधु ने पक्का किया। किसने किया? पीवी सिंधु का पूरा नाम कई बार पूछ लेते हैं, पुसरला वेंकट सिंधु है, आप नोट कर लीजिए, पुसरला वेंकट सिंधु। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता अब की बार। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता है। इससे पहले रियो ओलंपिक 2016 में भी सिल्वर मेडल जीता था, दूसरे स्थान पर रही थी। अब की बार ये तीसरे स्थान पर रही है। ओलंपिक इतिहास में 2 व्यक्तिगत मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है, जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। एक 2016 में जीता है, और अब की बार 2021 वाले ओलंपिक, होना तो 2020 को था ये, पर 2021 में जो ओलंपिक हुआ है इसमें जीता है। इससे पहले एक भारतीय पुरुष हैं जिन्होंने 2 मेडल व्यक्तिगत रूप से जीते हैं। व्यक्तिगत रूप का मतलब होता है दूसरे किसी खिलाड़ी का इंटरफेयर नहीं है, या समूह टीम ने नहीं भाग लेके स्वयं ने जीता है। एक भारतीय खिलाड़ी और हैं जिन्होंने अपने 2 व्यक्तिगत मेडल जीते हैं, और वो हैं सुशील कुमार। रेसलिंग, कुश्ती में जीता था 2008 में और 2012 में। तो इस प्रकार से 2 ही खिलाड़ी हैं। पुरुषों में तो हैं सुशील कुमार, जिन्होंने 2 मेडल पर्सनल प्राप्त किए हैं, और महिलाओं में है पीवी सिंधु, जिन्होंने 2 मेडल प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से तो ये दो मेडल हो गए अपने टोक्यो ओलंपिक के। पहला तो किनका हुआ था? मीराबाई चानू का। दूसरा हो गया पीवी सिंधु का। तीसरा मेडल है लवलीना बोरगोहेन ने। इन्होंने बॉक्सिंग में मेडल जीता है अब की बार 2021 में। ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बॉक्सिंग या मुक्केबाजी जिसे कहते हैं अपन, मुक्केबाजी में जीता है। चौथा जो मेडल है वह प्राप्त किया है रवि दहिया। इन्होंने रेसलिंग में अर्थात कुश्ती में ये मेडल जीता है, सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल प्राप्त किया है? सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। पांचवा जो मेडल है 2021 का, वो किसने प्राप्त किया? पुरुष हॉकी टीम ने। हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल भी है, पहले भी चर्चा की थी अपन ने इसकी। पांचवा जो मेडल प्राप्त किया है, तो ये कौन सा है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अर्थात अपनी जो हॉकी की टीम है पूरी दुनिया में ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब ये तीसरे नंबर पे रही है, तीसरे नंबर पे रही है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है, और जर्मनी को हराया इसने। ब्रॉन्ज में एक किसको हरा के जीता है? जर्मनी को हरा करके जीता है। 5-4 से, अर्थात 5 गोल इंडिया के बनने और जर्मनी के 4 ही बन पाए थे।
इस प्रकार से 4 दशक की बाद जीता है, अर्थात इससे पहले 1980 में हॉकी में मेडल आया था, उसके बाद में कोई खाता ही नहीं खुल रहा था। 1980 के बाद में कोई मेडल नहीं आ रहा था। लगभग 40-41 साल हो गए हैं, तो 41 साल के बाद में दोबारा से हॉकी में मेडल आया है, तो बड़ा ही अच्छा लगा कि 41 साल के बाद में आया है। टाइम लग गया, पहले आ जाना चाहिए था। जो भी हुआ, तो 1980 में भारत ने हॉकी में गोल्ड जीता था, उसके बाद में हॉकी में कोई मेडल नहीं आ रहा था, तो अब खाता दोबारा खुल गया है, अब शायद अगली बार आ जाएगा। भारत ने पहला गोल्ड हॉकी में जीता था 1928 में। 1928 में पहला गोल्ड जीता था हॉकी में। हॉकी में अब तक 8 गोल्ड, हॉकी अपना राष्ट्र के लिए ही नहीं बना है, हॉकी में अब तक 8 गोल्ड जीत चुके हैं हम, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, ये कुल कुल मेडल जीत चुके हैं हॉकी में। और अब की बार दूसरी बात है, पुरुष हॉकी ने तो मेडल प्राप्त किया है, कांस्य पदक। महिला हॉकी टीम थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वे ब्रॉन्ज मेडल जीत जाती, लेकिन जो मुकाबला था वह ब्रिटेन से हार गए लास्ट के क्षणों में, तो अपने चौथे नंबर पे रही महिला हॉकी की टीम ने, पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे रही थी और मेडल जीतने से चूक गई। और ये पुरुष हॉकी टीम है तीसरे नंबर पे रही, ये मेडल जीत गई। अब की बार स्वर्णिम इतिहास रचने वाला था, क्योंकि दोनों टीमें मेडल जीतने के दहलीज पर पहुंच गई थी, पर एक ही टीम जीत पाई। चलो जो भी हुआ, अगले मैच में, अगले ओलंपिक में करेंगे तैयारी पूरी। 6वें नंबर का जो मेडल है वह है बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया ने जीता है रेसलिंग में, कुश्ती में जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराया था बुरी तरीके से, तो 8-0 से हराया था कजाकिस्तान के पहलवान को। तो इन्होंने बजरंग, आप तो इतना याद रखें कि बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ये मेडल जीता 2021 के ओलंपिक में। जो 7वां सबसे महत्वपूर्ण जो मेडल था वह ओलंपिक में लास्ट के दिन जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में गोल्ड जीता। किसमें फेंका? भाला फेंक कहते हैं जेवलिन थ्रो, भाले को सबसे ज़्यादा दूर तक कौन फेंक सकता है, तो इस प्रकार का ये खेल था। नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं, तो इन्होंने पहले प्रयास में 87.03 मीटर की दूरी पर भाला फेंका और दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका। इस फाइनल में 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और 12 खिलाड़ियों में से कोई भी खिलाड़ी इन दोनों को ही पार नहीं कर पाया, न तो 87.03 को पार कर पाया और न ही 87.58 को पार कर पाया। इस प्रकार नीरज चोपड़ा का ये गोल्ड पक्का हो गया और नीरज जी ने ये गोल्ड दिलाया है। गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने यह मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया है, जो एक धावक थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो धावक थे और 1960 में चौथे स्थान पर रहे थे। एथलेटिक्स में थे ये मिल्खा सिंह जी, और एथलेटिक्स में ही शामिल होता है जेवलिन थ्रो। तो जेवलिन थ्रो जो मेडल प्राप्त किया है गोल्ड मेडल, ये एथलेटिक्स के इतिहास में पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले कोई मेडल नहीं मिला था, एथलेटिक्स के इतिहास में पहला मेडल है। इससे पहले 1960 में जो मिल्खा सिंह जी थे चौथे स्थान पे रहे थे फाइनल में, और पीटी उषा 1984 में चौथे स्थान पे रही थी। उनका सपना दोनों का अब साकार हो गया है। आज़ादी के बाद एथलेटिक्स का ये पहला मेडल है। तो इस प्रकार से ये मेडल 7 मेडल थे। इनको सार के रूप में, एक सारणी के रूप में हम देखते हैं, तो इस प्रकार से मैंने नोट किया है। देखिए 2021 का जो ओलंपिक है, इसमें भारत का प्रदर्शन है। भारत ने कुल 7 मेडल प्राप्त किए हैं, एक ये सिल्वर और एक ये सिल्वर, मतलब 2 तो सिल्वर प्राप्त किए हैं, एक गोल्ड प्राप्त किया है और ये 4 क्या प्राप्त किए हैं? ब्रॉन्ज मेडल। पहला सिल्वर मीराबाई चानू ने और दूसरा सिल्वर रवि दहिया का है और ये गोल्ड है नीरज चोपड़ा का। इसके अलावा है पीवी सिंधु, लवलीना पुरुष हॉकी टीम और बजरंग पूनिया, इन्होंने 4 क्या प्राप्त किए हैं? अपने अपने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। आप निष्कर्ष के तौर पर सार के रूप में याद कर लीजिए कि मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल वेट लिफ्ट में प्राप्त किया है, वेट लिफ्टिंग में। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया बैडमिंटन में। लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया बॉक्सिंग या मुक्केबाजी में। और रवि दहिया ने रेसलिंग या कुश्ती में। और पुरुष हॉकी टीम ने
हॉकी में प्राप्त किया है ब्रॉन्ज मेडल, जर्मनी को हराया है। और बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया रेसलिंग या कुश्ती में। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया किसमें, जेवलिन थ्रो में। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य और हैं जिनको भी हम इसमें देखेंगे, वो इस प्रकार से हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता था। इससे पहले कोई व्यक्ति नहीं था जिन्होंने अकेले, अर्थात टीम के रूप में तो हॉकी टीम ने जीत लिया था गोल्ड मेडल, लेकिन अकेले किसी व्यक्ति ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो ये भी इतिहास था। तो अभिनव बिंद्रा जी ने ये जीता था 2008 में बीजिंग या चीन में जो ओलंपिक का आयोजन हुआ था उसमें। निशानेबाजी में जीता था ये। किसमें जीता था, निशानेबाजी में। और इसके बाद में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2021 में एथलेटिक्स में पहला, एथलेटिक्स के इतिहास में पहला मेडल था। और ओवरऑल देखें तो दूसरे खेलों को भी शामिल करें तो दूसरा गोल्ड मेडल हो गया ये, क्योंकि पहला अभिनव बिंद्रा जी ने जीत लिया था। तो ये दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल इनका हो गया। टोक्यो ओलंपिक 2021 के शुभारंभ पर भारतीय दल की जो अगुवाई की थी वो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह, और मुक्केबाजी थी, मुक्केबाज में बॉक्सर थी मेरी कॉम। इन दोनों ने मिलकर के भारतीय जो मार्च पास्ट हुआ, भारतीय जो दल था उसका ध्वजवाहक के रूप में अगुवाई की थी। मार्च पास्ट में जब खेलों का आयोजन होता है तो पहले दिन सभी देशों के झंडे लेकर के टीम निकलती है ध्वजवाहक के रूप में। तो उस टाइम में मनप्रीत सिंह के हाथ में ध्वज था और मेरी कॉम के हाथ में ध्वज था। भारतीय दल की अगुवाई की इन्होंने। मार्च पास्ट में पहला दल ग्रीस का, सबसे पहले जो दल आया था वो ग्रीस का आया था, क्योंकि ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस में ही हुआ था 1894 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन। इसके बाद में जो भारत का दल था, भारत का दल 21वें नंबर पे आया था। और अंतिम जो दल था वह मेजबान टीम जापान का आया था। इसके बाद में देखें तो समापन के तौर पे बजरंग पूनिया ने भारतीय दल की अगुवाई की। और भारतीय दल की अगुवाई के अंदर ध्वज लहराते हुए उन्होंने इस प्रकार से अंतिम दिन में ये कार्य में भाग लिया। एकमात्र ओलंपिक, इस ओलंपिक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य एकमात्र ये इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि आज तक के जो 31 ओलंपिक पहले हो चुके हैं, ये 32वां ओलंपिक था। 31 ओलंपिकों में से अभी तक ऐसा कोई ओलंपिक नहीं था जिसमें भारत ने तीनों मेडल प्राप्त किए हों, अर्थात गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक प्राप्त किया हो। तो ये ओलंपिक 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक है यह है जिसमें गोल्ड मेडल भी भारत को मिला है, सिल्वर मेडल भी भारत को मिला है और कांस्य मेडल भी भारत को मिला है। तो ये था। ओवरऑल देखें तो 2021 में जो ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक, इसमें प्रथम स्थान पे जो रहा था वह है अमेरिका देश रहा है। फर्स्ट रैंक किसकी रही है, अमेरिका की। इन्होंने रैंक जो होती है वह गोल्ड मेडल से तय होती है। तो सर्वाधिक गोल्ड 39 मेडल किसने जीते, अमेरिका ने जीते। दूसरे नंबर पे रहा चीन, बड़ा ही नज़दीकी प्रतिद्वंदी मामला रहा था, 38 मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं। तीसरे नंबर पे जापान रहा, मेजबान देश था जापान, जापान ने प्राप्त किया। और भारत ने एक गोल्ड प्राप्त किया। और भारत का जो स्थान है वह 48वां स्थान रहा है। अब की बार खेलों में कौन सा स्थान रहा है, 48वां स्थान रहा है। इसके साथ में देखें तो अब आप ये इनके हैं सिल्वर भी दे रखे हैं चीन, अमेरिका, जापान के, और ये ब्रॉन्ज भी दे रखे हैं। तो आप इनको याद भले न करें लेकिन कुल मेडल ज़रूर याद कर लें कि अमेरिका, चीन और जापान का पहला, दूसरा और तीसरा स्थान रहा। भारत का 48वां रहा। भारत ने 7 मेडल प्राप्त किए हैं। अमेरिका ने कुल 113 मेडल प्राप्त किए, जापान ने 88 मेडल प्राप्त किए, सॉरी चीन ने 88 मेडल प्राप्त किए और जापान ने 58 मेडल प्राप्त किए। भारत वाले तीनों मेडल आपको याद करने हैं, क्योंकि एक तो गोल्ड, 2 सिल्वर और चारों कौन से, कांस्य पदक। गोल्ड किसने दिलाया, नीरज चोपड़ा ने। सिल्वर किसने दिलाया, मीराबाई चानू और रवि दहिया ने। और कांस्य पदक किन्होंने दिलाया, एक तो पुरुष हॉकी टीम ने और दूसरा किसने, बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में। रेसलिंग में अब की बार 2 मेडल आए हैं, एक तो रवि दहिया और एक बजरंग पूनिया ने। इसके अलावा बॉक्सिंग में आया है लवलीना बोरगोहेन के द्वारा, और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में लिया है और पुरुषों की टीम ने हॉकी में लिया है। इस प्रकार से ये मेडल थे। खेलों का महाकुंभ कहलाता है। अब जो आगे वाले खेल होंगे वे 2024 में होंगे, फ्रांस पेरिस में होंगे। जिन खिलाड़ियों, अब की बार भारत ने अच्छे खेले हैं और भारतीय खिलाड़ियों ने भी अच्छा खेला है, आज तक के ओलंपिक इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपना रहा है। अब 2024 के ओलंपिक में अपन भाग लेंगे।
तो उम्मीद करेंगे कि उसमें हम इससे भी बेस्ट कर पाएँ। और आप सभी की दुआएं, आप सभी का प्यार लगातार बना रहें। कोई जानकारी और रही तो आप का इंटरेस्ट रहेगा तो और भी ओलंपिक से संबंधित जानकारी अपन शेयर करेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और आप खुश रहें। धन्यवाद। और वीडियो में जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। हाँ, ताकि हम अगले वीडियो को भी बड़े मनोबल के साथ में बना सकें। धन्यवाद।